आप लोग ना किट्टू भाई के चैनल पे जाना, किट्टू भाई के वीडियो देखना। यो किट्टू भाई, दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर से पोलियो वायरस की लपेट में आने लगा। पाकिस्तान में इस वक्त 4.5 करोड़ लोग ना किट्टू भाई के चैनल पे जाना, किट्टू भाई के वीडियो देखना। यो किट्टू भाई, दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर से पोलियो वायरस की लपेट में आने लगा। पाकिस्तान में इस वक्त 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन की जरूरत है। कि पाकिस्तान में लोग पोलियो वैक्सीन से गुरेज क्यों कर रहे हैं? पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही है, ये सब नहीं करानी चाहिए। क्यों भाई? बांझपन आ जाता है, बेऔलादी होती है। तो सिरिंज में जहर भर के घूम रहे हैं। जहालत। करक और बन्नू में इंसदादे पोलियो टीम पर हमले। पहला मुल्क है कि जहां पोलियो के कतरे पिलाने वालों को गोलियां मारी जाती हैं। इस वक्त नाजरीन दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही पोलियो से मुतासरा ममालिक में है। ऐसा ना हो कि वो अकेले खत्म कर लें पोलियो अपने यहाँ से और हम फिर भी रह जाएं। क्या हम इतने गए गुजरे? अरे भाई, अफगानिस्तान की हैसियत क्या है पाकिस्तान के सामने? तवील अरसे के बाद एक एटमी कुव्वत है। हेलो, कैसे हाल चाल हो भाई? मेरा वीडियो देखते सब्सक्राइब करते नहीं, सब्सक्राइब करा करो। पैसा लगता है सब्सक्राइब कराने के लिए, सारे फ्री के लगता है। मेरे यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब में लिंक दे दूंगा, इसमें मेरे फेसबुक फॉलो करा देना, शेयर करा दो तो भाई को सब्सक्राइब कराने के पैसा लगते नहीं। राम राम। जैसे बेगम जरूरी होती है ना जिंदगी में, इस तरह वबा भी जरूरी होती है। माय गॉड, पाकिस्तान में पोलियो दोबारा इतना कैसे बढ़ गया? पोलियो केसेस खत्म होने के बजाय बढ़ रहे हैं। अभी डिस्किस क्या हो रहा है? मुझे हुकूमत कहती है कि पोलियो से बच्चे माजूर होते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाओ। लेकिन और मैं कहता हूँ 5 साल में मेरे 2 बच्चे दस्तों की बीमारी से मर गए। मैं बोलने से कासिर हूँ। एक मामले, एक मसले के लिए दुनिया आपको फंड कर रही है, दहाइयों से फंड कर रही है, फाउंडेशंस फंड कर रही हैं। हमें ये भी एहसास नहीं। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर इस वबा को संजीदा नहीं लिया गया अब भी, तो बहुत जल्दी ये वबा सिंध में तबाही भी मचा सकती है। कांग्रेचुलेशन। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। देखो, गुर्बत जहालत को और जहालत गुर्बत को जन्म देती है। जान है तो जहान, जान होगी तो पढ़ भी लेंगे, और अगर जान ही नहीं होगी तो पढ़ेंगे कैसे? ये समस्या है। चोरों के पीछे मत भागो। ये बात समझ में आती है, माँ मारो ना दी, ये समझ में नहीं आता। दादा गई भैंस पानी में। आपकी असल वबा जो नहीं रुक रही उसका सोचो। वो क्या? आपकी असल वबाएं हैं भूख, नंग, गुर्बत, जहालत, नाइंसाफी, इंतहा पसंदी, सुनते जाइए, गैर इंसानी रवैये, ये हैं वबाएं। मातम करना है तो इन वबाओं का किया करो। हमारी वबाएं और तरह की हैं। मैं दिमाग में मेरे कैंसर है। लगता है कि हर एक को पोलियो हो चुका हुआ है। उनका जिक्र कोई नहीं। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ। हाँ, मैं कश्मीर हूँ। हाँ, मैं कश्मीर। कश्मीर मेरा घर है। सबसे पहले तो सब लोग पाकिस्तान। Stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. अगर ये मुल्क लकड़ी का है तो ये लोग दीमक हैं। अगर ये लोहे का है ये लोग जंग हैं। अगर ये मुल्क इंसानी जिस्म की तरह है तो ये लोग उसके लिए कैंसर हैं। ठीक है, ठीक है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। It was our jugular vein. अकीना थकीना चकीना, It is our jugular vein. ये इनके बस की बात नहीं है। ये बार बार जगह जगह हार रहे हैं तो लोग अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। It is our jugular vein. बेशर्मी से, बेहयाई से, ढिठाई से, हरामखोरी से, काम चोरी से, ये सारा कुछ है। यानी ढीठों की तरह बैठे हैं। It is our jugular vein. We will not forget it. मैं इनको हिंदी में बताना चाहूंगी कि जो अपने गले की नस है ना, उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसकी फिक्र करो। आखिर क्यों? पाकिस्तान एक बार फिर से पोलियो वायरस की लपेट में आने लगा। पाकिस्तान में इस वक्त 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन की जरूरत है। इस वक्त नाजरीन दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही पोलियो से मुतासरा ममालिक में है। अच्छा, पाकिस्तान को सिर्फ पोलियो का खौफ नहीं है, इनको एक खौफ और है कि अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जिनमें पोलियो है, एक अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। तो इनको ये डर है कि इनका ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान कहीं पोलियो मुक्त हो जाए और ये रह जाए। मुझे ये खौफ आता है इस वाली बात पे, उदास सा हो जाता हूँ खुदा न खास्ता कि ऐसा ना हो कि भाई अभी 2 ममालिक में हम कोई अकेले रह जाएं इस पोलियो में। हाँ, आज दुनिया में 2 ममालिक हैं, पता चला अफगानिस्तान ने, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो अकेले ख़त्म कर लें पोलियो अपने यहाँ से, लेकिन ऐसा ना हो कि वो अकेले ख़त्म कर लें पोलियो अपने यहाँ से और हम फिर भी रह जाएं। और ये ऐसा होगा इंशाअल्लाह। मुल्क से पोलियो का खात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा। 2024 में मुल्क भर से 74 केसेस सामने आए थे। साल 2025 का 6ठा पोलियो केस सामने आ चुका है। इसकी वजह क्या है? कि मुल्क भर में 85,000 लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से मना किए। आखिर क्यों? कि पाकिस्तान में लोग
पोलियो वैक्सीन से गुरेज क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने बच्चों को कतरे नहीं पिला रहे हैं? जहालत। जहाँ पर दुनिया जिद्दत की जानिब तेजी से बढ़ रही है, वहाँ पर हमारी जहालत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो इनको कैसे कन्विंस किया जाएगा? आप रीजंस क्या समझ रहे हैं? एक ही लफ्ज है और वो हसन निसार साहब ने बोल दिया है, जहालत। ये तो जज्बा होता है। ये जो स्टैट्स हमारे सामने बड़े अलार्मिंग है, आप इसकी रीजंस क्या समझते हैं कि इनकार के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़े हैं और कराची जैसे शहर में बढ़ रहे हैं? और इसकी वजह है कि पाकिस्तान को लगता है एक तो कि ये जो पोलियो वैक्सीनेशन कराना होता है वो होता है गैर इस्लामी। पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो किसी तौर से शायद दीन में अलाउड नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। इसके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया जाता है। पोलियो वैक्सीनेशन तहकीक का स्टाइल, मुस्तहिद डायरेक्ट कुरान और सुन्नत में घुस के मसाइल निकालते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो मिस इन्फॉर्मेशन है पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में, इनको लगता है कि इनको नपुंसक बनाया जा रहा है। ये जो वैक्सीनेशन हो रही हैं, ये जो पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही हैं, ये सब नहीं करानी चाहिए। इसकी वजह से भी जो है वो बांझपन आ जाता है, बे औलादी होती है, फिर शादी होते हैं तो बच्चे नहीं होते। बच्चों को जो है उनकी फर्टिलिटी को कम किया जा रहा है। वैसे नपुंसक को क्या नपुंसक बना सकते हैं? वाह, आप बच्चे की सेहत के लिए ज्यादा फिक्रमंद नहीं है, उसकी फर्टिलिटी क्या होगी आगे, उस पे ज्यादा आपकी तवज्जो। कुछ पाकिस्तानी जाहिल ये दलील देते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। मैं हैरान हो रहा हूँ यार। और सबसे बड़ा कारण ये है कि पोलियो जो वैक्सीन है वो ये लगता है इनको कि ये यहूदियों की साजिश है। मिसकॉन्सेप्शन जो है जो क्रिएट किया गया था कि शायद ये कोई फॉरेन एजेंडा है। साजिश जरूर आएगी। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं। पोलियो की निजात को छोड़ें और इस बात पे फख्र करें कि हमने कई किस्म के पोलियो इजाद किए होंगे। इसके ऊपर बाइस फख्र है। एक औरत पैसे बचाती है 15-16 हजार अपने इलाज के लिए, बिल आ जाता है, वो बिल अदा करके बिजली का गंदे खाले में छलांग मारती है। आपको पोलियो की पड़ी हुई है। और इन्हें चाहिए कश्मीर, ये लेंगे कश्मीर। इस मर्तबा जब ये पोलियो कैंपेन शुरू करें तो प्लीज पोलियो के कतरे इस हुकूमत नूं भी पियाने चाहिए। लोगों के लक टुट गए ने ते एक हुकूमत अजे पैरों ते नहीं खड़ोती। मैं जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं आप यार? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ आर्मी में जाना मतलब पैसा ही पैसा होगा, लेकिन जो 2 बूंद पोलियो की पिलाने वाले वर्कर होते हैं वो बनना मतलब जंग लड़ना। जहाँ ज़हनियती पोलियो ज़दा हो वहाँ पोलियो के कतरे वो अपने बच्चों को कैसे पिलाएंगे? ये पहला माशरा है, ये पहला मुल्क है कि जहाँ पोलियो के कतरे पिलाने वालों को गोलियां मारी जाती हैं। और ये सारी सूरत हाल करक और बन्नू में इंसदादे पोलियो टीम पर हमले। और भाई लोग पोलियो वर्कर को सिर्फ गोलियों से नहीं मारते, कभी कभी तो बम से ही उड़ा देते हैं। इस्माइल खान की तहसील कराची में पुलिस मोबाइल पर बम से हमला किया गया है। धमाके में एक हेड कांस्टेबल शहीद जबकि एक एहलकार और ड्राइवर जख्मी हो गए हैं। इस्माइल खान की तहसील कराची में मड्डी के करीब मोबाइल फोन पर बम धमाका हुआ है। धमाका उस वक्त हुआ है जब पोलियो की टीमें को सिक्योरिटी के लिए पुलिस वैन के अंदर लेकर जा रहे थे। अपने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनको ले जाया जा रहा था। ये पहला मुल्क है कि जहां पोलियो के कतरे पिलाने वालों के खिलाफ फतवे दिए जाते हैं। पूरी पाकिस्तान में ऐसी गलत किस्म की वैक्सीनेशन हो रही है। ये तो कातिल हैं, ये तो जो है ना वो सिरिंज में जहर भर के घूम रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हुआ है माजी में। ये पहला मुल्क है कि जहां इंतहा पसंदी अपनी इंतहा को पहुंच गई है। हम अपने बच्चों को कतरे ना पिला के मार रहे हैं। सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम इस भाई से पूछे, भाई क्या मुश्किलात हैं आपको इस गैस की वजह से? सवेरे की गैस खत्म हो गई है, हम बड़े औखे पी रहे हैं, लकड़ियां बाल रहे हैं। हाय हाय महंगाई। और क्या कहाँ यार, कोई बड़ी तकलीफ हो रही है जी। ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी जज्बा चिल्लाते हैं ना, वो जज्बा इस पाकिस्तानी रिपोर्टर में देखने को मिला है जिसने जो लाहौरी पुलिस है उसको सड़कों पर दौड़ा दिया। जी चर्च बन रही है और पंजाब पुलिस खुद भी पी रही है चर्च। रुको ना, इधर आओ भाई। मानना पड़ेगा ये जी पंजाब पुलिस भाग रही है और चर्च बेच भी रही है और पिला भी। नहीं इधर आओ। ये जी वो पुलिस वाला है जो ये लोग क्या हमारी हिफाजत करेंगे। ये पुलिस जो है कि ये चर्च बेच रहा था। 2 महीने से बर्बाद है।
अच्छा, पाकिस्तानी खातूनें इतनी तंग आ गई है सलवार शरीफ से कि उन्होंने ये बोल दिया कि या तो जो उनके सोहर यानी सुअर है उनको तब्दील कर दो, बदल दो, किसी और के सुअर लाकर उन पे थोप दो, या फिर हुकूमत चेंज कर दो। हमारे शोहर भी ऐसे नाकारा हैं, लेकिन क्या करें, या तो हमें शोहरें बदली करके दो, या तो हुकूमत को तब्दील करो, या तो हमारी तकदीर को चमका दो। या तो आपके शोहर तब्दील करो या हुकूमत तब्दील। पाकिस्तान किसने बनाया था? पाकिस्तान किसने बनाया था? ये क्या मोहम्मद अली कादिर जिन्ना ने बनाया था? आजम जिन्ना ने बनाया। कब आजाद हुआ पाकिस्तान? यार देखो 14 तारीख को हुआ है। और सुने 14 जो आता है 14 मेरा क्या है 14 दिसंबर। हाँ म्यूजिक दिन में हुआ था, रात में हुआ था आजाद पाकिस्तान? हो तो उसी को पता, हम तो माँ के पेट के अंदर था। इनका रिंग रोड एक बार फिर यही है भाई फैसलाबाद। यही है भाई फैसलाबाद। हो गई चाचा रिपोर्टिंग, चलो जाओ। हलवा पकड़ फोन करता था, आगे से शबाज शरीफ साहब बोल पड़ते। नौजवान बेरोजगार स्कीम, ये क्या है? रोजगार स्कीम, आई एम सॉरी। इसकी शक्ल देख कर ना मुझे इस पे बहुत दया आती है। जैसे ये मुंह खोलता ना बहनचोद, मेरा मन करता है आकाश में जाकर फट जाऊं बहनचोद। 10 साल में पाकिस्तान को मैं मैप पे नहीं देखता अगर हालात ऐसे ही चलते रहे। वादा करता हूँ चारों सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान का खात्मा करेंगे और होगा इंशाअल्लाह ताला। अभी आप लोगों की शिकायत है कि यार फिजा का खित्ता नहीं जला रही आजकल किट्टू भाई, तो चलिए पेश है फिजा के खित्ते में आग लगाने के लिए किट्टू भाई की बहुत बड़ी अचीवमेंट। किट्टू राव, ओए किट्टू भाई आ गए। मेजर साहब राम राम। ये जाहिल पोरकी बस कॉपी पोस्ट करना ही जानते हैं, एक ही कमेंट्स को बार बार पेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल किट्टू भाई, मैं किट्टू भाई के, आप लोग ना किट्टू भाई के चैनल पे जाना, किट्टू भाई के वीडियो देखना। मैं आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, तो मैं खा रहा था और मैं किट्टू भाई का वीडियो देख रहा था, तो जब भी आता है तो मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आई वॉच। आपने ये क्या किया? तेरा खित्ता जलाने के लिए किया है ऐसा। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। तो मैं नारियल पानी पी रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव अ ग्लास ऑफ नारियल पानी फॉर ब्रेकफास्ट। मैं पी रहा था, मेरे नाक से पानी निकल गया हंस हंस के। मुझे लगा पता नहीं क्या है, माँ कहती है पता नहीं क्या हो गया इसको। एनीवे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए एंड यो किट्टू भाई। हाँ तो यार ये सुनकर मैं तो बहुत मतलब ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। थैंक यू सर। लेकिन मैं एक चीज कर सकती हूँ, अपने किटकैट्स को धो सकती हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। जब पाकिस्तान के ऑफिशियल अब्बू हमारे मेजर सर किट्टू भाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो किटकैट्स तुम तो किसी के अब्बू भी नहीं। अबे साले, तुम क्यों सब्सक्राइब नहीं कर सकते? चलो सब्सक्राइब करो। हाँ ये कर लो पहले। और फिजा तू भी सब्सक्राइब कर लेना, चाहे तेरा खित्ता जल भुनकर राख हो गया। ऐसे नहीं चलेगा। कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत हूँ। ओके। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव